अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शगुन, जी वो यहाँ आना 1 मिनट। जी कहाँ गई थी तुम? वो मैं काकू से मिलने गई। अच्छा, तो बताइए सब कुछ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, कितने जुल्म कर रहे हैं हम तुम्हारे ऊपर। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। एक काम क्यों नहीं करती, मायके क्यों नहीं चली जाती तुम? वैसे भी शुभ यहाँ है नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है? शुभ घर पे नहीं है और तुम घर पे हो। कनिका, जरा हमारे पास तो आना। जी अम्मा जी। इस शगुन के दिमाग में कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। कहीं ये चोरी छुपे शुभ से तो नहीं मिल के आई। लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। थैंक यू। मुझे माफ करना शगुन, मेरी वजह से ना जाने तुम्हें कितनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। मैं जानती हूँ तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बताइए ना क्या बात है। शगुन, मेरी शादी भी खतरे में है। शिखर अब मुझसे पहले की तरह बात नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने वक्त पर आकर सब अपनी आंखों से देख लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। लेकिन मेरा यकीन करो शगुन, मैंने आते ही सबको सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुभ ने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो मैं क्या करती? मुझे नहीं पता था कि एक सच छुपाने से इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। क्या बात है शगुन, कुछ तो बोलो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम शुभ से तो नहीं मिल के आई ना? मैं जानती हूँ शगुन, ये इंडिया है। यहाँ पे परिवार और शादी बचाने के लिए पति पत्नी एक साथ हो ही जाते। एक बात बोलूं, जब हम किसी पे अंधों की तरह विश्वास करते हैं और वो इंसान आपको यकीन दिला देता है कि आप वाकई में अंधे हैं। मैं शुभ से मिली ज़रूर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ वो सब ठीक हो जाए। वो कभी नहीं ठीक हो सकता। शगुन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी थकावट हो गई है, इस वजह से तबीयत खराब लग रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहती। मैं एक काम करती हूँ, जब तक तुम्हें ठीक नहीं फील होता तब तक मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप जाइए, परेशान मत होइए। शगुन, जो भी हुआ है उसके लिए मैं ऑलरेडी शर्मिंदा हूँ। अब तुम मुझे मना करके और मत शर्मिंदा करो। सच में मैं तुम्हारी बस हर पॉसिबल वे में मदद करना चाहती हूँ। हेलो। मुझसे हार कर तुम्हें कैसा लग रहा है अशोक? आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ ना देकर मेरा साथ दिया है। वैसे मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलता। अपनी बकवास बंद करो, मेरी शगुन कहाँ है? वो सो रही है। और अब तुम भी अकेले सोने की आदत डाल लो,
क्योंकि उसकी नज़र में जो तुमने पाप किया है उसके बाद वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शुभ, क्योंकि बहुत जल्द मैं अपने पति के साथ यहाँ से उड़ जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर लूंगा, तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने नहीं ले आऊंगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैडम माफी चाहता हूँ, धनिया तो खत्म हो गया आज। चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से ले लूँगी। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शगुन, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो। ऐसे भरे बाजार में तमाशा मत बनिए। शगुन, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो काजल तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ना जाने उसके दिमाग में कौन सी नई बात चल रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि वो कल रात तुम्हारे साथ सोई थी। ये नहीं जानना चाहोगी कि मुझे कैसे पता है? आप ये सब बोल के क्या जताना चाहते हैं? शगुन, मुझे गलत समझना बंद करो। पूछना नहीं चाहोगी कि मुझे कैसे पता? अरे इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? जाहिर सी बात है, घर में इतने सारे लोग हैं, किसी ने बता दिया होगा। किससे इन्हें नहीं बताया है? मुझे कल काजल का फोन आया था, तुम्हारे फोन से, और उसने मुझे धमकी दी। धमकी? कैसी धमकी? उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो हमें एक साथ नहीं रहने देगी। ठीक है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो अपनी कॉल डिटेल चेक कर लो। मुझे कुछ नहीं करना है। शगुन, तुम्हें कॉल डिटेल चेक करनी होगी। आई प्रॉमिस कि उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है। ये देखिए, कोई कॉल नहीं है इसमें। शगुन, मैं सच कह रहा हूँ, उसने डिलीट कर दी होगी। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। आप जितना झूठ बोलते जाएंगे उतना ही मेरी नजरों से गिरते जाएंगे आप। शगुन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन मानो। बस कीजिए शुभ सर, बस कीजिए। झूठ बोलकर महान बनने से अच्छा है सच बोल के बुरे बन जाना। शगुन, मेरा यकीन करो, उसका फोन आया था मुझे। आप शायद भूल रहे हैं, आपने मुझसे कहा था कि किसी पे इतना विश्वास मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक समान होता है। और मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, तो प्लीज आप यहाँ से जाइए और प्लीज मेरे पीछे मत आइए। देख लिया? क्या शुभ सर सच बोल रहे हैं? शगुन, मैं सब कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप इतने इत्मीनान से कैसे बैठे हो? क्या बात है शोना? टिकट्स बुक करो, हमें निकलना है। शोना, आपकी मेरी बात इस बारे में हो चुकी है मेरे ख्याल से। कौन सी बात? अभी हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, कुछ दिन और रहेंगे। बेटा, ऐसे अचानक क्यों जाना है? यहाँ पे कोई दुविधा है क्या? वो यही बात हम इनको समझा रहे हैं कि इतने दिन तो रहे यहाँ पे, अभी थोड़े दिन और रह जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वही तो। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। आप अभी के अभी टिकट्स बुक करो, मैं पैकिंग करके आती हूँ। बेटा रुक जाओ, यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनती है, देख के जाओ। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। देखा वो क्या कह रही हैं? अरे अमेरिका में एक रूम में बैठ के पार्टी मना के हम लोग तंग आ चुके हैं। अरे खुले में आओ, पटाखे होंगे, मिठाइयाँ होंगी, मजा आएगा। बेबी, मुझे ये सब फेस्टिवल्स मनाने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है, तो प्लीज चलो। देखो शोना, तो 4 दिन और रुक जाओ, जैसे ही सीट बुक हो जाएगी मैं तुमको बता दूंगा।
एक मिनट, तुम्हारे सामने मैं चेक करता हूँ। ये देखो, भगवान भी नहीं चाहता कि हम यहाँ से जाएं। ये देखो, सारी सीट्स बुक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुंबई से टिकट्स नहीं मिल गए। अब बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली जहां से भी करना है वहां से करो, लेकिन यहाँ से चलो प्लीज। इनफ इज इनफ सोना, ओके? मैंने तुमसे कहा ना, सीट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही टिकट्स मेरे हाथ में आ जाएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे। और एक बात बताओ, कल तक तुम यहाँ रहने के लिए ईगर थी, अभी क्या हो गया? और बुआ के सामने तुम इस तरह की बातें कर रही हो। बेबी प्लीज समझने की कोशिश कर। अरे बेटा, बहुत भाग्यवान होता है वो इंसान जो अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकता है। वो ठीक कह रही हैं, कुछ दिन और रुक जाते हैं। बुआ जी प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। और ऐसा कौन सा तुम्हें अर्जेंट काम है वहाँ पर जो जिद कर रही हो? चाचा जी सही तो कह रहे हैं, थोड़े दिन और रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है जाने की? रुक जाओ बेटा। जी हर गलती माफी लायक नहीं होती। ताई के साथ नव्या ने जो कुछ भी किया उसके बाद मेरा इस रिश्ते से मन भर गया है। मैं जानता हूँ युग, तुम इस रिश्ते से सिर्फ मेरी और शगुन की वजह से जुड़े हुए थे। मेरा यकीन मानिए, मैंने नव्या पे भरोसा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। युग, गलती तुम्हारी नहीं, नव्या की। और वैसे भी अब तुम्हारी ताई की तरह मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो, इससे कम से कम मेरा गिल्ट तो कम होगा। क्या हुआ युग, सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं जीजा जी, आपसे इस बारे में बात करके मन हल्का हो गया। वैसे मैं आजकल तुम में बहुत चेंजेस देख रहा हूँ, और ऐसा तभी होता है जब आपकी लाइफ में कोई आता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजा जी। तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अरे भाई बताओ अगर कोई है तो। वैसे एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे तो फिर तुम्हारा जीजा किस दिन काम आएगा, मुझे बताओ, मैं सारा मामला सेट कर दूंगा। मैं माही के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पर बता नहीं सकता। कहाँ खो गए? कहीं नहीं जीजा जी, मैं सोच रहा हूँ पहले खुद जाके उससे बात कर लूँ, यही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, और दिल की बात कहने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। जल्दी जाओ और बोल दो उसे। हमारे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सच्चाई ना अच्छे से पता है। कौन सी सच्चाई माही? आप याद रखिएगा, आप एक शादीशुदा है, किसी औरत का घर बर्बाद करना पाप होता है। और हमारी नानी कहती थी ऐसे लोगों को ना भगवान भी माफ नहीं करता। ये डर मेरे अंदर से कब का खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे ये डर बेचना बंद करो। देखिए, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो कर रही हैं गलत है। तो तुम अपने भाई की वकालत करने आई हो यहाँ पे? जाओ निकलो यहाँ से। एक बात याद रखिएगा, भैया अपने प्यार को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। बुआ जी,
ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, हम बात करके आते हैं। ठीक है। हेलो, आप क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं? हमने आपको कह दिया ना, हमें आपसे बात नहीं करनी है। माही, एक बार मिलकर मेरी बात तो सुन लो, फिर सब तुम्हारे ऊपर है। अब समझने की कोशिश कीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा ये। ये माही किससे छुप छुप के बात कर रही है? माही किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं दीदी। मैंने सुना तुम्हारे कलीग का फोन था शायद। कौन था? मैं पूछ रही हूँ कौन था माही? कोई भी नहीं था दीदी। मैंने अपने कानों से सुना। तुम किसी से मिलने का प्लान कर रही थी। किसी से भी नहीं। अपना फोन दिखाना। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा फोन दिखाना माही। अगर कुछ गलत नहीं कर रही हो तो दिखा दो फोन, छुपा क्यों रही हो? मैंने कहा फोन दिखाओ। नव्या, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सुना ये किसी से बात कर रही थी। मुझे सिर्फ जानना है कौन है वो, दैट्स इट। माही फोन दो। मैंने कहा फोन दो। नव्या, किसी का फोन ऐसे जबरदस्ती चेक नहीं कर सकती। मैंने सुना ये किसी से बात कर रही थी एंड आई एम श्योर वो कोई लड़का था। मुझे सिर्फ जानना है कि कौन था वो, दैट्स इट। आज बात कर रही है, कल उसे घर पर लेकर आएगी फिर। और जितना आप उस पर ट्रस्ट करती है ना, आप देखना एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा। नव्या, हमें माही पे भरोसा करना होगा और तुम जबरदस्ती उस पर अपने फैसले नहीं थोप सकती। और लड़के दोस्त तो तुम्हारे भी हैं, तुम उनके साथ बाहर जाती हो, वो घर आते हैं। एक मिनट, क्या बोले जा रही हो तुम तब से? तुम नव्या और इसमें तुलना कर रही हो? देखो, ये गांव की लड़की है, ठीक है? बुआ, माही जिम्मेदार है, उसे हर एक चीज की समझ है। शगुन, अगर हमारे घर की इज्जत में एक भी आ जाए ना माही की वजह से, तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी, याद रखना। अरे माही बिटिया, आओ आओ। आप लोग जूस लीजिए ना। अम्मा जी, हम ले लेंगे, आप परेशान मत होइए। इसे अम्मा जी, हमारी शगुन के साथ जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। गलती हमारे पोते की है, इसीलिए हमने उसे घर के बाहर निकाल दिया। एक बात कहूँ आपसे, जिस घर में औरत को मान नहीं है ना, उस स्कूल को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका कहने का मतलब है हमारे घर में बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता? हमने अपने बेटे को घर से बाहर कर दिया, आपकी बेटी को घर में रखा है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखा अम्मा जी, मैंने कहा था ना आपसे, शगुन ने जाके जरूर दुखड़ा रोया होगा इनके सामने। ये हमारी शेखर की पत्नी। अच्छा, तो ये काजल है। काकी, काकू, शगुन, आप लोग कब आए? बस अभी अभी। बेटा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। जाओ, अपने कमरे में लेके जाओ और उनके साथ बतियाओ। आ जाओ ना बेटा, तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ। हम समोसा तल रहे हैं, वो भी लेकर आते हैं। शगुन, क्या हो गया है? इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? क्या है शगुन? सबका ख्याल रखती हो, खुद का ख्याल कौन रखेगा? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पहले की तरह हाथ से खिलाना होगा, तब जाके ये खाएगी। हाँ, सही है बहनी, मुंह खोलो। मन नहीं है काकू। अरे, तू काकू को मना करेगी? चल
चुपचाप मुंह खोल और खा। समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं खा सकती। तुझे तो पपीता बहुत पसंद है ना, क्यों नहीं खा सकती? एक मिनट, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? ए शगुन, ला, चल बोलना, जल्दी बोलना। हाँ। क्या? खुशी की बात तुमने ये बात हमसे छुपा ली। कट्टी, बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। कट्टी 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 कट्टी। आप लोग प्लीज ये बात किसी से मत कीजिएगा। अरे इतनी खुशी की बात है, किसी को बताई नहीं? अपने ससुराल वालों को भी नहीं? आप लोग तो जानते ही हैं मेरे और शुभ सर के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारा रिश्ता इतनी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है और जो भी कुछ हुआ उसके बाद उन पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। और इसके चलते हुए ये सब बातें मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे भाड़ा, ये तो बहुत नाजुक विषय है। तू कब तक इंतजार करेगी? मुझे कुछ नहीं पता। देख भाड़ा, तू मान या ना मान, हमने शुभ की बातें सुनी है। हमें शुभ पर पूरा भरोसा है। हमें तो लगता है कि ये सब काजल का किया धरा है। बाड़ा, रिश्तों की डोर तब ज्यादा कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी से पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद बुनने लगता है। और अब तुझे खुश रहना है। भाभी, हमारा भरोसा कीजिए, भैया गलत नहीं है। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो आपको सच बताना ही चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। आप उन्हें एक मौका देकर देखिए भाभी। तुम सही कह रही हो माही। परिवार की भलाई इसी में है कि मैं शुभ सर को एक मौका दूं और मुझे कैसे भी करके सच जानना होगा। लेकिन अब क्या करेंगे भाभी? अगर शुभ सर सही हैं तो उनकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। मुझे होटल वापस जाना होगा और सच का पता लगाना होगा।